के लिए निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय का 5 पद। हाँ। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी रखेलों के पुत्रों को कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। हाँ, इसहाक को उसने अपना सब कुछ दे दिया और अपने दासी के पुत्रों को कुछ देकर अपने पुत्रों के पास भी रहने नहीं दिया उनको, और वहां से पूर्व देश की तरफ उन्होंने भेज दिया। यहां हम देख सकते हैं कि अब्राहम बहुत बुजुर्ग हो चुका है और वो मृत्यु का समय निकट है, और उसका जो कर्तव्य था, जो उसका जो फर्ज था, वो अब्राहम को यहां पर हम पूरा करते हुए देखते हैं। अब्राहम तो प्रभु में था, प्रभु ने उसको जो है जवानी की अवस्था में ही चुन लिया था, बुला लिया था, प्रभु के पास वो आ गया था, प्रभु के ऊपर विश्वास करता था, प्रभु से बहुत आशीषें प्राप्त किया उसने। बहुत ही एक आशीषित व्यक्ति है अब्राहम। जब भी लोग प्रार्थना करते हैं, कहते हैं अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर कह के, है ना, प्रार्थना करते हैं। विश्वास में सबसे पहला नाम आता है अब्राहम का। यहां पर हम देख सकते हैं कि वो प्रभु में होने के बावजूद भी, प्रभु से आशीष पाने के बावजूद भी, फिर भी उसका एक कर्तव्य था जिसको उसे पूरा करना था, और वो उसे मरने से पहले ही अपने जीवन में उसे पूरा करना चाहता है। आप देखिए, बहुत लोग हैं जो प्रभु में विश्वास नहीं करते, बहुत लोग हैं जो प्रभु के बारे में नहीं सुना, बहुत लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, और कई बार हम भी प्रभु को जानते हैं, पर लेकिन पूरी रीति से अभी तक अपने आप को समर्पण नहीं किया है, बपतिस्मा नहीं लिया है, पवित्र आत्मा बपतिस्मा लिया है तो पवित्र आत्मा नहीं पाया है। कहने का मतलब मेरा यहां पर यही, वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कर्तव्य तो उसके बाद में हम पूरा करेंगे, दूसरा कर्तव्य तो उसके बाद में है। पहला कर्तव्य हमारा जो है मसीह में, सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? विश्वास नहीं करते हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए। बपतिस्मा नहीं लिया है तो बपतिस्मा ले लेना चाहिए, और प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं पाया है तो पवित्र आत्मा से हमें भरना चाहिए। दान वरदान नहीं है तो प्रभु का दान वरदान पाना चाहिए। कहने का मतलब मेरा यहां पर यह है कि प्रभु में होना सबसे पहला कर्तव्य हमारा। जैसे पौलुस कहता है, जीना मसीहा, मरना मेरे लिए लाभ है। मतलब जीना है तो मसीह के साथ ही जीना है, मसीह में जीना है। मरने के बाद में फिर मुझे चिंता नहीं है कि मैं कहां जाऊंगा, मुझे पूरा निश्चित है कि फिर मैं स्वर्ग में जाऊंगा। इसलिए मेरे लिए सबसे पहले जीवित रहते समय इसी बात की चिंता मुझे करना है कि मुझे प्रभु में ही जीवन को क्या करना है, जीना है। अगर वो जीते जी प्रभु में से हट जाता, कभी भी स्वर्ग में वो नहीं जाएगा मरने के बाद में। तो सबसे उसका पहला जो कर्तव्य है वो है, क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ? कुछ भी नहीं, है ना। अगर आप संसार के तौर पर बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, बहुत ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, आपके पास सब कुछ है, पर लेकिन प्रभु में नहीं है, आप सब कुछ प्राप्त करने के बाद में भी अपनी आत्मा को भी आप क्या कर दोगे? खो दोगे। आप कुछ भी प्राप्त करें ना कर पाए, पर लेकिन आप अपनी आत्मा को फिर भी बचा सकते हैं। प्रभु के ऊपर विश्वास करके, प्रभु ग्रहण करके अपने जीवन में
अपनी आत्मा को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। हालेलुया। उसके बाद आपका जो कर्तव्य क्या है? उसके बाद आपका कर्तव्य है अपने बच्चों के लिए विषय में, अपने पति के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में, अपने रिश्तेदार के बारे में, और अपने जब गांव के बारे में, शहर के बारे में, अपने देश के बारे में आपका एक कर्तव्य फर्ज है कि जो लोग प्रभु में नहीं हैं उनको मैं कैसे प्रभु में लेकर आऊं, कैसे प्रभु का वचन बांटूं, कैसे लोगों के लिए प्रार्थना करूं, कैसे लोगों को विश्वास में लेकर आऊं, कैसे मैं प्रभु का कार्य करूं। ये मेरा कर्तव्य है। तो हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे गांव, हमारे शहर में, हमारे देश में सुसमाचार पूरी रीति से फैल चुका है। अब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुसमाचार सुनने के लिए हो और अब कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। क्या ये सब चीजें पूरी हो गई हैं? नहीं। तो मसीह में होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है? जब तक ऐसा ना हो, जब तक पूरे उस देश में सुसमाचार ना फैल जाए, जब तक एक भी व्यक्ति ऐसा ना रहे कि सुसमाचार नहीं सुना हो, एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो विश्वास में ना आया हो, तब तक हमारी जिम्मेवारी, कर्तव्य और फर्ज बनता है। जीते तक, जब तक आप जीवित हो तब तक वो आपके ऊपर फर्ज रहेगा, और जैसे ही आप मर जाए तो फिर वो फर्ज आपसे हटके जो जीवित होगा उसके ऊपर होगा। तब उसकी 40 साल की उम्र थी, और जब वो आ रहे थे, अब्राहम का दास जब लौट कर आ रहा था रिबका को लेकर, तब वो कहां से आ रहा था? मैदान से। मैदान में वो जाया करता था परमेश्वर को ध्यान करने के लिए। मतलब बहुत ही एक आत्मिक व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला बहुत बड़ा एक योद्धा था। अब्राहम को कितनी आशीष उसने दी परमेश्वर ने, पर लेकिन आप ये भी जान लेंगे कि अब इसहाक ने भी इतनी मेहनत की आशीष पाने के लिए, बहुत मेहनत किया उसने। आप सोचिए, जिसका पिता इतना धनी हो, अपना सब कुछ दे दिया। वचन समझ में आ रहा है? इसहाक को अपना सब कुछ दे दिया उसने, पर लेकिन दासी के पुत्र को कुछ कुछ देकर उसने अलग कर दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर से अगर आप हालेलुया सब कुछ जैसे इसहाक की तरह अगर आप आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसहाक बनना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर से आशीष प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या बनना पड़ेगा? इसहाक बनना पड़ेगा। जैसे उसने अब्राहम से सारी आशीषें पाई, तो वो क्या बना? वास्तविक ही उसका पुत्र बना, रियलिटी में उसका पुत्र बना। इस्माइल भी उसका पुत्र था, रियल वास्तविक हकीकत पुत्र था, पर लेकिन उसने कार्य ऐसे किए जो अपने पुत्र होने का क्या किया? इनकार किया। इसलिए चंगाई किसी को भी मिल सकती है। अभी कोई आ जाए ना और मुझे चंगाई चाहिए, प्रभु मुझे चंगाई दे, रो रो के बस बोलना प्रभु दया करेंगे, चंगाई दे देते रामचल, पर लेकिन कुछ देकर उसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब्राहम ने अपने दासी के पुत्र को कुछ देकर, मतलब वो किसके पुत्र हैं? वो किसकी संतान है? समझ रहे? ध्यान दे रहे? इधर देखो, वो किसके पुत्र हैं? वचन कहता है शैतान क्या है? झूठ का पिता, हत्यारा, व्यभिचारी है ना, मर्डर करने वाला है ना, और धोखा देने वाला, छल कपट करने वाला, ऐसे कार्य करने वाला,
तो तुम जो झूठ बोलते हो, तुम जो इससे काम करते हो, इससे यह पता चलता है कि तुम्हारा पिता कौन है, शैतान। तो जो दासी का जो पुत्र है उनको उसने कुछ कुछ देकर, है ना, अलग कर दिया, पर लेकिन अपने पुत्र को अपना सब कुछ दे दिया। ऐसे ही परमेश्वर, हालेलुया, आप उसका पुत्र बने, उसके आज्ञाकारी हो, उसको प्रसन्न करें, हालेलुया। आपके जीवन में जो भी कुछ हो परमेश्वर की योजना के अनुसार हो। आपके जीवन में कुछ भी ऐसा ना आए जैसे अब्राहम के जीवन में जो इस्माइल का बिना योजना के उसके जीवन में वो आ गया, है ना। ऐसा नहीं आना चाहिए। आपके जीवन में सब कुछ परमेश्वर की। इसहाक चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए, कितना भी इंतजार क्यों न करे, पर लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर की योजना के अनुसार आना चाहिए। इसहाक, हालेलुया, इसहाक परमेश्वर की योजना के अनुसार आपके जीवन में आना चाहिए। इसलिए अब्राहम ने अपना सब कुछ क्या कर दिया, उसको दे दिया, इसहाक को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर अपना सब कुछ दे देंगे। दासियों के पुत्रों को आते रहेंगे, उनको कुछ को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, उसको रखेंगे भी नहीं यहाँ पर रहने भी नहीं देंगे उनको कहेंगे तुम जाओ जाओ, दूर जाओ, हटो। हालेलुया। ये घर, ये सारी सब चीजें, सब कुछ मेरे पुत्र की है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम ने अपना मसीह जीवन का फर्ज को पूरा करते हुए भी अपना सांसारिक जीवन में भी अपने फर्ज को क्या किया, पूरा किया। हालेलुया, पूरा किया। ऐसे ही हमें अपने मसीह जीवन में भी अपना मसीह के प्रतीक भी जो हमारा फर्ज है और जो संसार के लिए प्रतीक, हमारे अपनों का जो प्रतीक फल है, उसको भी हमें क्या करना। गिनती की पुस्तक 20 अध्याय का 12 कि तुम लोगों ने मुझे मंडली के सामने पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम कनान देश में दोनों प्रवेश करने नहीं पाओगे। अपमानित करा। इनका काम खुद प्रवेश करना नहीं था, लोगों को लेकर जाना था उस देश में। प्रभु इसकी परवाह चिंता नहीं करता कि अब क्या होगा। प्रभु ने कहा तुम प्रवेश नहीं करने पाओगे। उसकी जगह पर किसको चुना, यहोशू और कालेब को। हालेलुया। मूसा की जगह पर यहोशू को चुन लिया, हरोन की जगह पर कालेब को चुन लिया। दोनों ही उस पीढ़ी में से सब लोग जो है मर गए, केवल वही लोग दो प्रवेश किया और दूसरे लोगों को उन्होंने ही प्रवेश कराया था। और मूसा और हारून वहीं पर ही क्या हो गए थे, मर गए थे। वो लेकर नहीं जा पाए थे उनको। कहने का मतलब है कि उनका कर्तव्य था, फर्ज था कि मिस्र देश से निकाल कर उनको कनान देश में पहुंचाना, पर लेकिन वो उनको पहुंचा नहीं पाए, बीच जंगल में ही छोड़कर, और वो मर गए आज्ञा का उल्लंघन करा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया, उल्लंघन किया। आज मैं आपको बताऊं विश्राम का मतलब क्या है, आराम करना। जैसे जानवर होते नहीं, आंख बंद कर लेते हैं, ऐसे सुस्ताते हैं बिल्कुल, है ना, एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे ही हमें क्या करना है, सुताना है और एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। मतलब विश्राम में चले गए आप विश्राम कर रहे हैं। मतलब आपको मालूम है कि मैं प्रभु पर विश्वास करती हूँ,
आपको मालूम है कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आपको मालूम है कि प्रभु मेरे जीवन में जरूर कार्य करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। आपके अंदर जो है ना संदेह भी आ रहा है ना, आपके अंदर चिंता भी आप कर रहे हैं ना, और आपके मन में ना मतलब इस तरीके के जो ख्याल विचार भी आ रहे हैं ना, ये भी आपके लिए खतरनाक है। आप सोचिए ऐसे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, अभी तक मेरे जीवन में क्यों नहीं कार्य हुआ, और मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ, चर्च में आ रही हूँ, विश्वास कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, अभी भी मेरे जीवन में कार्य नहीं हो रहा। क्या ये वास्तविक विश्वास है? नहीं, ये विश्वास नहीं है। आपकी एक योजना है आपके मन में जो चल रही है, वो ये है, मैं जा रही हूँ प्रभु के पास, प्रभु मेरे जीवन में कार्य करे तो ठीक है, नहीं कार्य करे तो फिर मैं अपनी जगह पर वापस आ जाऊंगी, है ना? यही है। आपने पहले विश्वास किए, मतलब बात चंगाई पाने के बाद में आपने विश्वास किया। अगर आप वही काम अगर आप पहले कर लेंगे तो क्या फर्क है? अगर आपके मन में कोई खोट नहीं है, आपके मन मतलब बिल्कुल साफ और पवित्र है, तो चाहे पहले करो चाहे बाद में करो, बात तो एक ही है। तो आप बाद में करो वो गलत बात है, उससे पहले कर लो तो वो बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। सोचो, आप प्रभु विश्वास करते ही हैं, फिर आपके मन में क्या दिक्कत है? आपको मन में दिक्कत यही है कि प्रभु ने विश्वास काम नहीं किया तो कर देते तो ठीक है, नहीं किया तो छोड़ देंगे उसे, ये सोचते हैं। कहने का मतलब है जब आप ऐसा सोच लेते हैं, मैं प्रार्थना कर रही हूं, मैं विश्वास करती हूं, मैं भरोसा रखती हूं कि परमेश्वर इस काम को कर सकता है मेरे जीवन में, प्रभु इसके योग्य है। अगर आप ऐसा विश्वास कर लेते हैं और फिर चिंता नहीं करते, किसी से प्रार्थना करने के लिए नहीं बोलते, और किसी उस बात को लेकर आप परेशान नहीं होते और उसकी परवाह भी नहीं करते हैं आप, हालेलुया, चाहे आप उससे आशीष मिले या ना मिले, उसकी परवाह ही नहीं करते आप, हकीकत विश्वास, आप विश्राम में चले गए, आप विश्राम में चले गए। हालेलुया। हे सब परिश्रम करने वालों, प्रभु किससे बोल रहा है? हम क्या परिश्रम कर रहे हैं? यही तो परिश्रम कर रहे हैं। अभी तक काम नहीं हुआ, अभी तक काम नहीं हुआ, अभी तक काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये कैसे होगा, है ना? यही तो है, परिश्रम कर रहे हैं हम, और क्या परिश्रम कर रहे हैं? अगर ये परिश्रम की जगह पर अगर हाथ पैरों का मेहनत परिश्रम कर लो तो उससे थोड़ी सी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा इनकम आमदनी भी बढ़ जाएगी, है, स्थिति में सुधार बदलाव आ जाएगी। पर लेकिन हम परिश्रम, कौन सा परिश्रम कर रहे हैं? परमेश्वर के बारे में नहीं कर पाओगे। हालेलुया। प्रभु का एक वचन है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ये राज्य और धार्मिकता क्या है मैं बता रहा हूं आपको। ये राज धार्मिकता है कि मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूं, मैं प्रभु के ऊपर भरोसा करता हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं सुसमाचार सुना रहा हूं, मैं प्रभु का कार्य कर रहा हूं, मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं, और आप उसमें लगे रहते हैं, आप उसमें लगे रहते हैं। राज्य और उसकी धार्मिकता मतलब आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप राज्य के लिए काम कर रहे हैं। मतलब ऐसे चुपचाप बैठने से कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ काम करना पड़ेगा। जब राज्य के लिए, किसके राज्य के लिए? अपने राज्य के लिए नहीं, किसी मनुष्य के राज्य के लिए नहीं, अपने प्रभु के राज्य के लिए जब आप कार्य करते हैं और आप धर्मी होते हैं, है ना? वचन कहता है जो पहले सबसे पहले, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। पहले का मतलब है पहले, सब बातों से पहला स्थान, पहले प्रथमता किसको आप दे रहे हैं? प्रभु को।
हालेलुया। किस चीज को दे रहे हैं? उसके राज्य को, उसके राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं आप, और उसकी धार्मिकता को खोज रहे हैं। आप बिना धार्मिक बनकर आप उस प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। आप पहले उसके राज्य की खोज कैसे करेंगे? आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, आप प्रभु के सेवा कार्य में लगे हुए हैं, हालेलुया, सुसमाचार सुनाने में लगे हुए हैं, कार्य में लगे हुए हैं, किसके राज्य के? परमेश्वर के राज्य के कार्य में लगे हुए हैं, और धार्मिकता से उसको क्या कर रहे हैं? खोज रहे हैं, धार्मिक होकर खोज रहे हैं। आप पाप करके, गलत काम करके, आज्ञा उल्लंघन करके, बुराई में लिप्त रहकर, चुगली कर कर, किसी के अंदर नफरत घृणा रख कर, किसी को प्रेम ना करके क्या प्रभु प्राप्त हो जाएगा? आपको कभी भी नहीं होगा। इसलिए पहले, और वचन क्या कहता है? पहले मेरे राज्य और धार्मिकता खोज कर तुझे सब वस्तुएं मिलेंगी। सब वस्तुएं मतलब आप सोच लीजिए, सब वस्तु। हालेलुया। आज जिस चीज की जरूरत नहीं है, कल उस चीज की तुम्हें जरूरत होगी, तुम्हारे पास में होगी वो। हालेलुया। आज जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आज भी अगर तुम्हें चाहिए तो आज भी दे देगा परमेश्वर। सब वस्तुएं तुम्हें मिलेगी, सब वस्तुएं, एक भी चीज तुम्हें ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। सब वस्तुएं तुम्हें मिलेंगी, जिनकी तुम्हें तलाश है, जिनकी तुम्हें खोज है, जिनकी तुम इच्छा करते हो, जिनको तुम चाहते हो, जो तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें सब मिलेगी। बेटा भी मिलेगा, बेटी भी मिलेगी। हालेलुया। सब कुछ मिलेगा तुम्हें, घर भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा तुम्हें, सब कुछ। हालेलुया। ऐसी गारंटी तुम्हें कोई नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। अरे कोई व्यक्ति कितने पैसे वाला हो, कितने लोगों की जरूरत पूरी करेगा? 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की, या एक देश की जरूरत पूरी कर देगा? कितने देश हैं उनकी जरूरत पूरी, ये केवल परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके खजाने में सोने की कमी नहीं, जिसके खजाने में चांदी की कमी नहीं, जिसके खजाने में हीरे की जवाहरातों की कोई कमी नहीं, जिसके खजाने में, और लोग ने कब से उसके खजाने को निकाल रहे हैं, खाली करने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन वो खजाना कभी खाली नहीं हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के खजाने में कोई कमी नहीं है, इसलिए उसको जो भी जरूरत है सब उसको पूरी होनी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु का। देखिए, लोग बार बार यही डर था लोगों के अंदर कि ये हमें जंगल देश में से निकाल कर जंगल में इसलिए ले आए मारने के लिए, मारने के लिए, और वही कार्य हुआ। आज जो हकीकत में डर है ना तुम्हारे अंदर, वो डर वास्तविक ही डर बन जाएगा। वो वैसे डर नहीं है, पर लेकिन वास्तविक ही डर बन जाएगा। उनके अंदर ये था, ये लोग कहीं छोड़ न दे हमें, ये कहीं गलत जगह में न ले जाए, ये कहीं हमें मरवा ना दें, ये कुछ न कर। मतलब कहने का मतलब है कि मिस्र देश में गुलाम थे, ये खाने की कमी थी, वहां हर चीज की कमी, बहुत परेशानी में थे। फिर भी वो लोग ये कहते थे कि मरने से तो अच्छा है जीवित तो वहां पर। ये मरने के लिए डर करके पहले चिल्लाए, पहले बात किया था। आपको बता दूं, आप कितने बड़े लीडर हो जो आपसे गलती ना हो, कितना बड़ा आपका विश्वास है, कितना आपका आत्मिक जीवन है, कितना ज्यादा वचन का ज्ञान है। ना मात्र के बराबर। आप सोच लो, जो मूसा नबी था और हारून था, इनके मुकाबले मंडली में कोई नहीं था। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे
किसी भी व्यक्ति को उसने कोई हानि नहीं होने दिया। हालेलुया। खुद मर गया, खुद उस दंड को, सजा को, परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर ले लिया, है ना, पर लेकिन दूसरे लोगों को क्या किया? बचा दिया। हालेलुया। परमेश्वर भी अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलता। हमें भी अपने कर्तव्यों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर वो अपने कर्तव्यों को क्या हो गए? भूल गए। की पुस्तक, पहला शमूएल की पुस्तक 2 अध्याय का 29 पद, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तुम मेरे लिए जो बलिदान करते हो, मेरे लिए अन्न बलि, मेरे लिए जो भेंट लेकर आते हो, कौन चाहता है कि तुम मुझे मेरे आंगनों में मुझे पांव के तले क्या करो? रौंदो। यहाँ पर एली से ये कहा था कि तू मुझसे ज्यादा अपने पुत्रों को आदर क्यों करता है? तू क्यों नहीं अपने पुत्रों को डांटता कि देख वो मेरे खिलाफ लोगों के साथ किस किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। आप इसको घर जाकर नोट कर लेना और घर जाकर अच्छे से पढ़ना और अच्छे से वचन समझ में आ जाएगा। क्यों नहीं समझाता? मतलब प्रभु कह रहा है एली से कि तू मुझसे ज्यादा अपने पुत्र को आदर क्यों करता है? क्योंकि एली ने अपने पुत्रों को डांटा नहीं, अपने पुत्रों को समझाया नहीं, अपने पुत्रों को कोई भी मतलब उनको जो गलत करते थे उनको कभी वो डांटता नहीं था। प्रभु कह रहा है कि तू मुझसे ज्यादा क्यों आदर करता है? चाहे हमारा पुत्र हो, चाहे हमारी पत्नी हो, है ना, चाहे हमारा पति हो, चाहे भाई हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं। मैं जब एक वचन को पढ़ रहा था उसमें मुझे ऐसे प्रभु ने बात किया कि अपने भाई को जाकर समझा, अकेले में जाकर उससे बात कर। अगर वो तेरी बात को सुन लेता है, मान लेता है, तो तूने अपने भाई को पा लिया। अगर वो नहीं मानता है तो उसको कैसे जान? पापी, चुन्नी लेने वाले, आम बाहर वाले व्यक्तियों के जैसे, दूसरे लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है तेरा, ऐसे मान उसको। तब जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, तूने अगर समझाएगा, अगर वो समझ गया, तूने अपने भाई को क्या कर लिया? पा लिया। यहां पर भी हम देख सकते हैं कि इसने अपने पुत्रों को डांटा नहीं, समझाया नहीं, उनको कुछ भी मतलब गलत करते थे तो उनको इतना ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पुत्र मर गए, इनका पिता भी मर गया। और जो उस समय पर ये याजक था, परमेश्वर का संदूक का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता था, वो संदूक भी छीन ले गए शत्रु लोग। शत्रु भी वो भी छीन ले गए थे, संदूक भी। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि जिसने अपने पुत्रों को भी, अपने आप को भी, अपना सब कुछ खत्म कर दिया था। आज मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, अगर आप डांट भी देते हैं या आप मार भी दे देते हैं या थोड़ा सा कठोर भी बन जाते हैं तो उसके प्राण को क्या कर लेते हैं? बचा लेते हैं। हकीकत में वही है सबसे बड़ा कार्य। आप ये देख लीजिए कि अगर एक व्यक्ति नष्ट प्राण की हानि उठाई या अगर वो नष्ट हो गया, ये कितनी बड़ी हानि की बात है। हम ये कहावत बहुत पुरानी हो गई है कि सब यहीं से कमाया है, सब यहीं रखा रह जाएगा, कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। अरे भैया, जब कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, सब कुछ जानते हो, इतने ज्ञानी पुरुष हो, सब कुछ जानकर भविष्यवाणी भी कर रहे हो और फिर भी वही काम करते हो, हैं? फिर भी वही काम कर रहे हो। अरे कम से कम आप वो काम तो ना करें, तभी तो पता चलेगा कि हाँ
आप वास्तविक नॉलेज रखते हो, जानकारी है आपको। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है, सब कुछ खत्म कर दिया, गवा दिया उसने। इसलिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर एक पत्नी पति की अधीनता में नहीं है, अगर बात नहीं मान रही है, तो वो उसकी पत्नी है ही नहीं। वो अपनी मर्जी का अनुसार चलना चाहती है, वो मन मर्जी का अनुसार घूमना चाहती है, वो मन मर्जी के अनुसार कपड़ा पहनना चाहती है, वो मन मर्जी के अनुसार जहां जाना चाहती है, जिससे भी संबंध रखना चाहती है। इसलिए खतरनाक है ये बात। इसलिए आप सावधान हो जाओ, आप धोखा ना खाओ। आपके साथ छल कपट किया जा रहा है। इसलिए कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है, पत्नी है तो अधीनता में रहना है। और 24 अध्याय का 6 पद पर पढ़ दीजिए, 24 का 6 जल्दी से। यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि मैं अपने अभिषिक्त राजा के ऊपर अपना हाथ बढ़ाऊं, इसके ऊपर अपना हाथ चलाऊं, ये मेरे से दूर हो। मतलब आपको मालूम है कि साउल दाऊद का कौन था? शत्रु था, दुश्मन था। दाऊद को मारना चाहता था साउल, क्योंकि उसने 1000 मारे थे, उसने 10,000 मारे थे। जब ये गाना स्त्रियों ने गाया तो साउल क्रोधित हो गया कि मैं राजा हूं और अब राजगद्दी को छोड़कर अब इसको और क्या बाकी रह गया जो नहीं मिला। तो उसी समय से उसकी नफरत करने लगा और उसको मारने के और प्लान करता रहा वो। हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने ये कहा कि मैं राजा और अब प्रभु के अभिषेक पर अपना हाथ नहीं चलाऊंगा। उसके साथ के जो लोग थे सेना में, वो लोग कह रहे हैं कि तेरा शत्रु तेरे सामने है, मार उठ घात कर दे इसको। वो कह रहा है नहीं, ये परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ है, ये उसको अपना पिता के जैसे मानता था। दाऊद साउल को अपना पिता के जैसा मानता था। कभी साउल की उसने कभी बुराई नहीं की, कभी उसके बारे में बुरा नहीं सोचता था। देखो, जैसे साउल ने पाप किया, उसकी जगह पे प्रभु ने दाऊद को चुन लिया और उसको अयोग्य समझा। पर लेकिन फिर भी इस बात को जानने के बावजूद भी दाऊद का राजा मैं ही हूं इस्राएल का, तब भी वो जंगल में रहा और कभी उसके ऊपर हाथ नहीं चलाया, कभी उसका बुरा कुछ भी नहीं। फिर भी वो जो है उसको मारना चाहता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद को एक बार भाला मारा, दाऊद नीचे झुक गया और भाला जो है भूमि में दीवार में घुस गया, ऊपर को निकल गया, दीवार में घुस गया। और दाऊद को जब हमने देख पढ़ते ही तो मैंने एक ही बात से जाना कि दाऊद निर्दोष था, इसलिए बच गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर दाऊद अगर दोषी होता, जैसे उसने बैतशेबा के साथ पाप किया, अगर पछताव नहीं करता, क्षमा नहीं मांगता, तो मैं बता रहा हूं कि वो साउल के भाले से बच नहीं सकता था, किसी से भी वो बच नहीं सकता था, बीमारी से बच नहीं सकता था, किसी भी चीजों से वो बच नहीं सकता था। पर लेकिन दाऊद बिल्कुल ऐसे व्यक्ति था, निर्दोष, जिसके अंदर कुछ भी कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है उसके जीवन में। दाऊद एक अच्छे मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, शैतान कितना भी बड़ा आपका दुश्मन हो, शत्रु हो, कितनी भी योजना बना ले, कितने भी षड्यंत्र रच ले, कितनी भी युक्तियां करे, आपके खिलाफ निकाले, उसमें से एक भी परमेश्वर सफल होने नहीं देगा। क्योंकि अगर आप निर्दोष हैं तो, अगर आप दोषी हैं तो उसका निशाना जरूर लग जाएगा ठीक समय जगह पर। अगर आप निर्दोष हैं तो उसका निशाना बार बार चूक जाएगा।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद जानता है मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज क्या है। वो अपने फर्ज कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटा, चुका नहीं उसने। वो राजा को अभी, साउल को राजा ना होने का अभी भी राजा मानता है, पिता समझता है उसको, उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचता। आप देखो, साउल के घराने से एक व्यक्ति था और वो अपाहिज था, हाथ पैरों का अपंग था वो। और दाऊद राजा बनने के बाद कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो साउल के घराने से बचा हो, जिससे मैं योनातान के बदले। एक व्यक्ति था जिसके हाथ पैर बिल्कुल अपाहिज थे, दाऊद के टेबल पे बैठ के खाना खाता था और उसके राजमहल में उसके साथ रहता था। हालेलुया। इससे देखा जाता है कि उसके अपने शत्रु के प्रति भी कितना प्रेम था। हालेलुया। भाई और बहनों, हकीकत में मसीह जिंदगी यही है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया। जो दाऊद ने किया, अपने कर्तव्य को उसने भूला नहीं, वो उसको पूरा किया। ये प्रभु के ओर से अभिषिक्त किया हुआ, प्रभु की ओर से चुना गया राजा होने के लिए। हालेलुया, ये अभिषेक किया गया है। मैं इसके ऊपर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। इसकी दंड सजा, इसका अगर गुनहगार है, अगर आज हम ये देखते हैं ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर, अरे भाई कर रहा है तो करने दो ना। उसका सजा देने वाले तुम हो या परमेश्वर है? परमेश्वर है उसका सजा देने वाला। प्रभु सजा देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो ठीक है, तुम थोड़ी सजा दोगे भैया। क्यों मतलब ऐसा करते हैं? कहने का मतलब मेरा यहाँ पर है, दाऊद ने ऐसे कहा, प्रभु उसको दंड सजा देगा। और क्या हुआ मालूम है आपको? प्रभु ने उससे बात करना बंद कर दिया। तब वो दुष्ट आत्माओं के पास जाने लगा, भूत साधने वाले ऐसे लोगों के पास जाने लगा। और जब वहां पर भी गया, वहां जाने के बाद में क्या किया? युद्ध में तलवार खड़ी करी और जब देखा सब लोग मर चुके हैं, अब वो उसको मारने के लिए मारने वाले हैं, तो तलवार खड़ी करके खुद तलवार पर गिरकर अपनी आत्महत्या कर ली। यीशु को पकड़वाने वाला व्यक्ति जो चांदी के 30 सिक्कों में जो जीवित रहना चाहता था, दूसरों को मार के अपने आप को जीवित रखना चाहता था, वो सबसे पहले क्या किया? अपने आप को ही उसने खुद मार दिया। अगर आप किसी को दूसरे को मारकर जीवित रहना चाहेंगे, आप जी नहीं पाएंगे। हालेलुया। यहां पर हम देख सकते हैं दाऊद ने जो कहा था वही हमें कहना चाहिए। ये प्रभु का गुनहगार है, मेरा गुनहगार नहीं है। हालेलुया। प्रभु इसको सजा देगा। मैं इस भाई के प्रति, बहन के प्रति कुछ नहीं कहूँ। ये मसीह में भाई है मेरा, ये मसीह में बहन है मेरा, ये मेरा मसीह में पिता के जैसे, ये माँ के जैसे, ये हमारा भाई बहन है, हमारे कलीसिया से है। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। हालेलुया। ये प्रभु का दास है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। मतलब कहने का मतलब है, हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत तौर से किसी के साथ कुछ दुश्मनी नहीं हो सकती। हमारी जरूर किसी न किसी के डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ होता रहता है। उसी को लेकर हम एक दूसरे को क्या करते हैं? दुश्मन है। यहाँ दाऊद का डायरेक्ट दुश्मन है ये साउल, पर लेकिन फिर भी अब बेफजूल की बातों में इलझे फंसे रहोगे, आप महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाओगे। आप बेफजूल कार्यों से निकलो बाहर, तब महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। एजरा की पुस्तक 10 अध्याय का 4 पद। तू उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए यहाँ बांध, इस काम में लग जा। हालेलुया। एजरा ने कहा उठ और यहाँ बांध, और यह काम तेरा है
और तू इस काम में लग जा और हम तेरे साथ हैं। हालेलुया। यही चीज जो है ना, हमारा फर्ज क्या है? कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको और दुखी करना, कोई व्यक्ति उठाने की बजाय उसे और धक्का मार के उसके एक और गिफ्ट है ऐसे करना। मतलब मेरा कहने का मतलब है हमारा क्या फर्ज बनता है, हमारी क्या जिम्मेवारी है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस व्यक्ति के प्रति या किसी के भी प्रति क्या है। यहां पर यही कहना है हमें, उठ। है? जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है, हम कहते कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, है ना, और प्रभु संभालेगा आपको, सबको संभालेगा प्रभु, प्रभु आपके साथ है। भाई बहन, कहने का मतलब मेरा यहाँ पर है, हम ये कहें उठ या बांध, जो काम में तू लगा हुआ है उसमें लगा रहे, करते जा, हम तेरे साथ हैं। हमसे कोई हेल्प है, हम कुछ मदद करें, हमें बताओ हम क्या करें, हैं? कुछ जरूरत है तुम्हारी, दो मत, केवल पूछ लो, जरूरत है तुम्हारी। हकीकत में कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि किसी के द्वारा किसी की कोई जरूरत पूरी हो जाएगी तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकती। इसलिए कभी कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ करना भी चाहता है ना, तो कहो बहन भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ खड़े हो गए, मेरे साथ दो शब्द बोल दिया, ऐसे कह दिया, बहुत है, क्यों मार दी तू? बहुत है। प्रभु आपको आशीष दे, ऐसे बोलना चाहिए। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है प्रोत्साहन करो एक दूसरे को, ताली बजाओ, है, शाबाशी दो, बहुत अच्छे, गले मिलो, आशीष दो प्रभु के नाम से, धन्यवाद करो प्रभु का। हालेलुया। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है, यह हमारा कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है। हालेलुया। क्या हम ऐसे कर रहे हैं मसीह में एक दूसरे को? अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें ऐसे करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ बैठे हुए लोगों से ही बात कर रहा हूँ, मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। हालेलुया। सब उपदेशक 10 अध्याय का 6 पद कि निर्दोष होकर भी आप गुनहगार हो सकते हैं, है ना। मतलब मेरा कहने का यह है कि आप जो है बड़े आदमी होकर भी, मतलब जो मूर्ख भी एक प्रतिष्ठा के स्थान पर जा सकता है। इसलिए कहते नहीं है कि लोकतंत्र है। एक व्यक्ति कह रहा था, और मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मंत्री था एक, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर लेकिन मैं लोगों को थोड़ी मैं पढ़ाऊंगा। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो लोगों को पढ़ाता, मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं कहां से लोगों को पढ़ाऊंगा। ये लोकतंत्र है, मुझे लोगों ने चुन लिया और मंत्री बना दिया। मैं काम तो जब करूंगा नहीं, मुझे कुछ करना आएगा। जब मुझे कुछ करना ही नहीं आता तो मैं क्या करूंगा। ये बात कौन बोल रहा है मालूम है? एक मंत्री। आप सोच लो, पढ़ा लिखा है नहीं या मंत्री बन गया, तो कुछ भी हो सकता है। यही बात है यहाँ पर कि एक मूर्ख व्यक्ति शिक्षा के स्थान पर क्या कर सकता है? बैठ सकता है, सबसे ऊंचे स्थान पर। दास भी घोड़े पर चढ़ सकता है, और जो रईस है वो दास के समान बन सकता है। ये संसार के अंदर कभी आपको न्याय नहीं मिल सकता। इस मनुष्य से जो आदर और रिस्पेक्ट, जो प्रतिष्ठा आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो कभी जिंदगी में आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप आज देखो कितने निर्दोष लोग जेल में हैं, और कितने गुनहगार जो जेल में होने चाहिए वो लोग जो खुलेआम घूम रहे हैं। ये चीजों को कभी आप दुरुस्त नहीं कर सकते। इस संसार के अंदर आपका जीवन प्रभु की दया पर चलता है। प्रभु की दया आपके ऊपर है तो आप जीवित हैं,
प्रभु की दया नहीं है तो आप जीवित रहना, आपके लिए अपने बल पर जीवित रहना आपके लिए मुश्किल है। आप जी नहीं सकते अपने बल पर। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि एक दास जो है, एक व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति ऐसे प्रतिष्ठा के स्थान पर पहुंच जाएगा, और जो दास है वो घोड़े पर चढ़ेगा, और जो रईस है वो दास के समान भूमि पर होगा। ये राजा सुलेमान ने कहा था, और ये हकीकत में हम सब कुछ होते हुए इस पृथ्वी पर देख रहे हैं। न्याय यहाँ कभी नहीं हो सकता, पर लेकिन हमें देखने वाला परमेश्वर है। लोग कहते हैं मैंने इसके साथ में इतनी प्रार्थना की, मैं प्रभु में लेकर आया, मैंने इसे इतनी मदद की, इतनी भलाई की, इसे सब कुछ भूल गया, अब लड़ाई झगड़ा करके मुझे गाली दे रहा है, मुझे मारपीट कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। अरे भाई, प्रभु देख रहा है आपको। हालेलुया। और सच्चा न्याय कौन कर सकता है? निष्पक्ष न्याय कौन कर सकता है? गलती किससे नहीं हो सकती? मनुष्य से तो गलती हो सकती है, और मनुष्य गलती होती है, जानबूझ के भी गलती करता है, पर लेकिन परमेश्वर कभी नहीं गलती कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उससे उम्मीद, उससे आशा, उससे रखो। आज हर कहता है, हाँ, यहोवा के भवन के आंगनों में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, ये वचन उनके विषय उनसे कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, कह दे, वचन मत रख छोड़। जो वचन मैं उनके विषय में कहना चाहता हूँ, है ना, उसको उनसे कह दे, उसमें से कुछ भी रख नहीं छोड़ना। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि ये अभी हमारे लिए, इसी समय के लिए, है ना, और ये हमसे प्रभु कह रहा है, मेरे द्वारा से प्रभु का ये वचन आप तक ये पहुंच रहा है। जो यहोवा के भवन में जो उसको दंडवत करने के लिए आए हैं, प्रभु जो उनके लिए, तुम्हारे लिए वो मुझे वचन बताया है, वही वचन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। और प्रभु कह रहा है कि उसमें से कुछ भी रख नहीं छोड़ना, सब बता देना उसे। पिछले बार मैंने यही तो बताया था कि प्रभु की आत्मा ने मुझसे ऐसे कहा कि ये तुझे क्या करना है, केवल वचन का प्रचार करना है, बाकी मानना ना मानना उनका जिम्मेवारी है। मानेंगे तो उसका प्रतिफल उनको मिलेगा, नहीं मानेंगे तो उसका हानि नुकसान वो उठाएंगे। तुझे केवल वचन प्रचार करने की जरूरत है, तू वचन प्रचार करता चाहे। हालेलुया। मेरा कर्तव्य पास्टर होने के नाते यही है कि प्रभु जो मुझे कह रहा है आपसे कहने के लिए, वो मैं आपको बोल रहा हूं। अब आपका कर्तव्य है